सभी को प्रणाम। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा। रामचरितमानस अलौकिक तीर्थराज। राम कथा प्रसंग के लिए रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग के रूप में की है और बताया है कि भावनात्मक दिव्य संगम का स्वरूप निश्चय रूप से परम कल्याणकारक है। इसका नित्य दर्श स्पर्श मंजन स्नान करके जनमानस सच्चे अर्थों में धन्य बन सकता है। प्रयाग का जो पुण्य वर्णन किया है वह रामचरितमानस के पठन श्रवण एवं अवगाहन से भली प्रकार मिल सकता है। इस दिव्य तीर्थराज में मिलने वाली 3 धाराओं का विवेचन रामायणकर्ता ने इस प्रकार किया है। राम भक्ति जय सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वरणी। अर्थात प्रथम राम कथा अर्थात गंगा, इसकी परिधि में ईश्वर विश्वास, भक्ति, आत्मसमर्पण, विश्व प्रेम आदि आस्तिकता से संबंधित सभी भावनाएं आती है। द्वितीय सरस्वती अर्थात ब्रह्म विचार, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान आदि आध्यात्म की समस्त पृष्ठभूमि यही है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार की विचारणा को दिव्य सरस्वती कहा गया है। तीसरी है यमुना अर्थात धर्म धारणा, कर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, विधि और निषेध का औचित्य अनौचित्य का करने योग्य और न करने योग्य का निर्धारण इसी धर्म मर्यादा के आधार पर होता है। इसके द्वारा कलिमलों का अंतरंग दुर्भावनाओं और बहिरंग दुष्कर्मों का कषाय कलमोशों का निवारण होता है। तीर्थराज प्रयाग में बहने वाली गंगा सरस्वती और यमुना को कर्म से आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता कहते हैं। इन तीनों का समावेश जिस व्यक्ति या समाज में होगा वह परम शांतिदायक, चरम मंगलमय, दिव्य पुण्य फलदायक स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत होगा। रामचरितमानस में प्रतिपादित इस तीर्थराज के प्रभाव से समाज कुकर्मी बनता अथवा सुकर्मी लोगों का समुदाय बढ़ता है। न कि कुकर्मी बनता है बल्कि सुकर्मी लोगों का समुदाय बढ़ता है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, इस तीर्थराज तक पहुंचना, उसमें मंजन करना यानी कि उसका नित्य स्वाध्याय करना कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो कुकर्मों की दिशा में चलना होता है। सज्जनता तो श्रेष्ठ ही नहीं सरल भी है। इसे देखने, कहने, सुनने वाले नहीं वरन मंजन करने वाले लोग समस्त कलेशों से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य और अक्षय परमानंद को प्राप्त करते हैं। सज्जन ही इस तीर्थराज में रुचि लेते हैं। दुर्जन की इधर प्रवृत्ति नहीं होती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। अर्थात ये तीर्थराज आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संगम आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये पार्थिव नहीं है, फिर भी उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। पार्थिव प्रयाग में नहाने से तो पर्याय फल भी प्रतीक्षा कभी अवश्य में मिलने की करनी पड़ती है। पार्थिव प्रयाग में नहाने से तो पर्याय फल की प्रतीक्षा कभी भविष्य में मिलने की करनी पड़ती है, पर इस भावनात्मक संगम के संबंध में ऐसी बात नहीं है। इसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। क्या? इसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। अथक अलौकिक तीर्थ राहु दे सदफल प्रकट प्रभाऊ मंजन फल देखिए तत्काला काक हो ये पिक बकहु मराला। इस कथा प्रसंग में ओतप्रोत प्रकाश को हृदयगम करने पर दृष्टिकोण बदलता है और उसमें उत्कृष्टता का गहरा समावेश होता है। कर्तृत्व में आदर्शवादी प्रक्रिया जुड़ती है। व्यक्ति का कायाकल्प ही हो जाता है। पिछले लोभ मोह व्यस्त आदि व्याधिग्रस्त जीवन को एक नया स्वरूप मिल जाता है। उसके प्रभाव से काग जैसे दुष्ट कठोर प्रकृति वालों को हंस जैसे विवेकवानों के रूप में परिवर्तित होते देखा जाता है। यह पुण्य फल कालांतर में नहीं तुरंत तत्काल में मिलता है।
रामायण की यह मान्यता सर्वथा सत्य और प्रत्यक्ष है। जो केवल जीभ से रामायण पढ़ने और कान से सुनने तक को ही पर्याप्त मानते हैं, उनकी तो बात ही दूसरी है। पर जो उसमें प्रतिपादित तथ्यों को हृदयंगम करने और व्यवहारिक जीवन में समावेश करने का साहस करते हैं, उन्हें इस पर प्रेरणा प्रकाश का चमत्कारी लाभ निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। काग का पिक और वक का मराल हो जाना आश्चर्यजनक होता है, पर रामायण प्रेमियों के लिए असंभव नहीं है। प्रयाग में एक अक्षयवट भी है, जिसे पृथ्वी का कल्पवृक्ष कहा जाता है। दिव्य दृष्टि से वे अपने धर्म कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। कर्तव्य परायण लोग वे समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अक्षयवट का आश्रय लेने वाला आप्त काम हो जाता है। यह अक्षयवट कभी नष्ट न होने वाला प्रकाश है। कल्पवृक्ष क्या है, इसे तुलसीदास जी ने दृढ़ कर्तव्य निष्ठा के रूप में ही प्रस्तुत किया है। बट विषवासी अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। धर्म और कर्म की उत्कृष्टता तीर्थराज प्रयाग के पुण्य फल को प्रत्यक्ष एवं सार्थक बनाती है। राम कथा को यदि इसी दृष्टि से कहा, सुना, पढ़ा और समझा जाए कि उसमें प्रस्तुत प्रकाश को हृदयंगम करना है और अपने क्रियाकलाप में सम्मिलित करना है, तो फिर उसका वर्णित महात्म्य पूरी तरह सार्थक होकर रहेगा। रामचरित्र के सहारे मनुष्य भवबंधनों से मुक्त होगा और देवोपम स्वर्गीय जीवन का आनंद लाभ करेगा। आंतरिक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी दुखी और समुन्नत ही रहते हैं, यह तथ्य सर्वविदित है। लौकिक तीर्थराज प्रयाग का अलंकारिक पुण्य फल हम यथार्थ में रामचरितमानस में वर्णित दिव्य भावना, दिव्य विचारणा और दिव्य प्रक्रिया की आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की त्रिधारा का मंजा सेवन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मंजा सेवन का, मंजा स्नान का अर्थ गुरुदेव ने कहा है रोज स्वाध्याय करना। रामायण का रोज स्वाध्याय करना। रामायण का स्वाध्याय करना मतलब ये नहीं कि हमने दोहे पढ़ लिए। रामायण का स्वाध्याय हिंदी में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी पुस्तक बनाई है, रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा। इतनी अच्छी किताब है कि आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब अंदर से आप इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि वास्तव में ये है क्या चीज। तो आज के लिए इतना ही। गलती के लिए क्षमा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।